नमस्कार दोस्तों, US 50 में आपका स्वागत है। अंडर स्टॉक 15 दोस्तों, हम 50 रुपए से कम वाले स्टॉक को कवर करते हैं। ऐसे में आज के दिन जो है कि मैं भाटिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिस्कस करूं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि फाइज और डीएच ने इस कंपनी में जो है कि हिस्सेदारी खरीदी है। इस स्टॉक से मतलब कि होता क्या है, कभी कभी छोटे छोटे स्टॉक को जो कि नए रिटेलर जो बिगनर है दोस्तों अभी भी मार्केट में एंट्री ली है, वो जो कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टॉक को जो कि प्रेफर करते हैं, फिर जो कि एक लंबा अमाउंट लगा देते हैं और स्टॉक उनके हर प्राइस पे जो कि जितने भी प्राइस पे बाई करते हैं मतलब वहां से स्टॉक गिरावट ही दर्ज करता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी मतलब कि अच्छी भी रैली दिखा सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी करती क्या है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्या स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में डिस्कस करूँ, क्योंकि दोस्तों एफआईज और डीआईज दोनों ने इस स्टॉक को बाई किया है। ये एक रिस्की चैनल है, लेकिन हाँ ऐसे में थोड़ा सा आप मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के लोगों को वीडियो चाहिए। अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो आप चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम आगे भाटिया कम्युनिकेशन के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन भी इसी स्टॉक में लगभग 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 6%, एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 5% की तेजी है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी खराब है सही है क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ इस छोटी सी तेजी भी आपको मतलब कि क्या है कि एज ए ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि आप थोड़ा सा पैसा फंसा भी सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस रिलेटेड में थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। सबसे अगर आप 5-6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग कंपनी 26% 25% डाउन है। एक सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पे ये रैली आती है जो गिरावट होती है उससे तेजी, उसके बाद भी अगेन रैली आती है, फिर जो गिरावट होती है उससे ज्यादा होती है, फिर यहाँ पे रैली आती है, फिर गिरावट होती है उससे ज्यादा होती है। ये भी एक रैली है दोस्तों, यहाँ पे भी लोग फंसते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मतलब क्या है, देखिए जो ऐसा नहीं कि आपके पास न्यूज आ रहा है आपको लोग बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस के कारण मतलब कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कोई अपना प्रोस्पेक्टिव नहीं कि मैं इस कंपनी में आप जाके लगाओ पैसा रातों रात जो कि अमीर हो, अपने कोई फायदा हो, अपना कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 13% डाउन है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कहानी चेंज है, 250% 200% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ अभी कुछ समय से ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है, तो हो सकता है मतलब एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ कई बार इस स्टॉक में अप्स एंड डाउन भी देखने को मिले हैं। मैक्सिमम चार्ट पर अगर आप देखेंगे 200% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अभी हम डिस्कस कर ले दोस्तों भाटिया मोबाइल करती क्या है। सबसे माफ करना, भाटिया कम्युनिकेशन की अगर बात करूँ तो ये कंपनी जो कि एक रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आप कह सकते हैं कि होम अप्लायंस में से रिलेटेड कंपनी काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज जस्ट मैं सिंपल वे में अगर बात करूँ, जैसे डी मार्ट और विजय सेल्स है दोस्तों, उसी टाइप से ये भी कंपनी काम करती है। यहाँ पे अगर इस कंपनी को देखेंगे दोस्तों 200 250 300 करोड़ की कंपनी है देखने को मिल जाएगी। कंपनी का जो पी है देखने को मिल रहा है, हालांकि डिविडेंड कंपनी कुछ भी पे नहीं करती है। यहाँ पे पेज रेशियो जो भी है कंपनी का एकदम वेस्ट ही है। मतलब देखिए एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सारा कुछ सही ही चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ सबसे पहले तो अगर इसके मतलब कि एक मैक्सिमम पी को अगर आप देखेंगे 6 महीने की पी को, तो यहाँ पे जो है कि एक सेकेंड अगर मैं पी की बात करूँ तो देखेंगे तो 26 का पी चल रहा था, और अभी करंट पी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 19 का पी है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एकदम अभी फिलहाल सिचुएशन देखा जाए तो बेस्ट ही देखने को मिल रहा है। मतलब अंडर वैल्यूड भी आप एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर का जो है कि नाम ही नहीं आएगा, उसमें देखा जाए तो सबसे पहला जो मतलब कि आप कह सकते हैं ट्रेंड को अगर देखें दोस्तों तो इसका जो पी है लगभग 87 का है। इसमें सबसे कम पी वाली अगर कोई कंपनी है तो आप कह सकते हैं भाटिया कम्युनिकेशन ही देखने को मिलेगी। पेज रेशियो भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो भाटिया कम्युनिकेशन ही आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि अंडर वैल्यू में देखा है तो ट्रेंड भी इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ ऐसे में भाटिया कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी कंपनी, और मतलब जिस प्राइस पे मिल रही है बहुत ही हैवीली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, छोटा छोटा अमाउंट लगा के आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईस ने अभी लगभग 44 मतलब 4.430% के ऊपर स्टेक कर दिया है। डीआईज की अगर बात करूँ, डीआईज ने भी यहाँ पे डबल कर लिया है। यहाँ पे अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने कुछ सेल किया है। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एफआईज और डीआईज कब एग्जिट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जिनको भी लगता है कंपनी में अपनी रैली मिस हो जाएगी, हमको इस स्टॉक को बाई अभी खरीद लेना चाहिए। देखिए अगर आपको एक लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर आप इस स्टॉक को बाई करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर शॉर्ट टाइम में अगर आप जाएंगे तो लगभग आज भी कंपनी 60-65% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मतलब बहुत ही हैवी निवेश आपको नहीं करना। अगर आपको लगता है कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है तो आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब कि निवेश कर सकते हैं, 500 1000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ बहुत ही हैवी निवेश आपको नहीं करना है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को